अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे किसी 100 के चार्ट का। और आने वाले सेशंस में क्या व्यू बन रहे हैं, मेजर न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और चार्ट्स पे भी हम एंटिसिपेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि भाई आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो खैर, शुरुआत अगर हम करें चार्ट की, तो चार्ट पे हमने ये देखा था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल ट्रेंड जो कि डेली और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है वो तो बुलिश है। तो बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर वी आर स्टिल बुलिश। ये जो भी एक्टिविटी हुई है, कंसोलिडेशन की, आप ये करेक्शन की, जो भी एक्टिविटी हो रही है पिछले काफी दिनों से, ये एक्टिविटी बाय द वे मार्केट की साइडवेज जरूर है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये ओवरऑल ट्रेंड जो बड़े टाइम फ्रेम से हमारा तेजी का था वो इंटैक्ट है। हाउएवर, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे खोला हुआ है, इसमें ऑफ लेट हमने जो एक्टिविटी देखी है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा ऑफ लेट हम बेरिश हुए हैं। तो लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन हुई है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो ट्रेंड है, ये जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेरिश हो गया है। तो इसकी शुरुआत ये क्यों हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम्स में मंदी की क्या वजह है, अगर हम उसको देखें तो पहली बात तो ये है कि डबल टॉप बन रहा था, उसकी नेकलाइन ब्रेक हुई है। नेकलाइन जो ब्रेक हुई है, ये साथ साथ पिवटल सपोर्ट लेवल भी था जो कि हमने मेंशन करा था 65-200 पे। वो जब अल्टीमेटली ब्रेक हुआ तो वहां से उसके बाद हमें मंदी नजर आई। दूसरी चीज ये है कि ना सिर्फ ये डबल टॉप वजह बनी है, बल्कि ये डाइवर्जेंस जो कि आरएसआई ये क्लिंगर में आ रही थी। क्लिंगर भी बाय द वे एक मोमेंटम इंडिकेटर जैसे आरएसआई है, इसमें आ रही थी डाइवर्जेंस। हमारी डाइवर्जेंस हमें इंडिकेट करती है कि रिवर्सल हो सकता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जब डाइवर्जेंस आ रही थी, वो इंडिकेट कर रही थी कि रिवर्सल हो सकता है। जो ओवरऑल तेजी का रुझान है आपका, वो कन्वर्ट हो सकता है मंदी के रुझान के अंदर। तो हमने ये देखा कि ये डाइवर्जेंस इवेंचुअली केम इनटू प्ले। कॉन्फर्मेशन जो हमें मिली वो डबल टॉप की ब्रेकडाउन की सूरत में मिली। तो वहां से ये रिवर्सल एक्चुअली हो भी गया, और ओवरऑल जो ऊपर का ये तेजी का रुझान था वो कन्वर्ट हो गया मंदी के रुझान के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड हमारा मंदी का हो गया। अब ऑल्दो हम बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश है, बट छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर अब अगर हम बेरिश हो गए ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर हर एवरी स्ट्रेंथ इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टू सेल। तो जब भी स्ट्रेंथ आई, यहाँ पे देखें आप, इसने डबल टॉप को जो ब्रेकडाउन दिया, तो अपने डबल टॉप के टारगेट को हिट करा सबसे पहले, और फिर जो अगली सपोर्ट थी जो कि हमने आइडेंटिफाई करी हुई थी 64 के पे, वहां से बाउंस बैक लेके इसने अपसाइड दिखाई। तो ये जो एवरी स्ट्रेंथ है ना, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टू सेल। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही पहली रेजिस्टेंस को इसने अप्रोच करा, इसकी पहली रेजिस्टेंस होनी थी ना 64 के, से जब इसे सपोर्ट लिया और बाउंस बैक दिखाया, तो पहली रेजिस्टेंस इसकी यही सपोर्ट होनी थी जो इसने यहाँ पे ब्रेक करी थी। तो इसको जब अप्रोच करा तो यहाँ पे सेलिंग आ गई, और फ्राइडे का सेशन जो है वो मार्केट ने मंदी में गुजारा। तो अब ओवरऑल जब ट्रेंड बेरिश है, तो हो सकता है यहाँ पे एक लोअर हाई लगा के नीचे जाए, और अगर इस लो को ब्रेक करे तो एक नया लो लगा दे जो कि प्रॉब्ली अगली सपोर्ट के करीब हो सकता है, जो कि 63-200 के करीब है, 63 के करीब है। जहाँ पे प्रॉब्ली हमारी ये जो एक ओवरऑल जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दोनों एक साथ आ रही है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम ऑफ लेट थोड़े से बेरिश हो गए, तो एंटिसिपेशन ये है कि मंडे का जो सेशन है शुरुआती तौर पे ये थोड़ा सा बेरिश रह सकता है, क्योंकि ट्रेंड हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बेरिश हो गया, तो स्ट्रेंथ पे जो है वो लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढी, और रेजिस्टेंस आते ही सेल करा और नीचे मिल गई लोगों को मार्केट जो है वो। तो ये फर्दर कंटिन्यू हो सकता है। पहली सपोर्ट इसकी आ रही है 64 के पे, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, नया लो नहीं लगाना चाहिए। अगर नया लो, अगर ये इसको ब्रेक कर आता है तो फिर एक नया लो लगाने की तरफ जा सकते हैं, दैट वुड बी फर्दर बेरिश। हाँ, अगर ऊपर की तरफ आके अपने 65-200, 65-300 के हाई को ब्रेक कर देता है, पिवटल लेवल को ब्रेक कर देता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इसकी रेलेवेंस भी काफी ज्यादा रही है, प्लस यहाँ पे डबल टॉप का भी ये सपोर्ट लेवल रहा है या नेकलाइन लेवल रहा है। तो इसको अगर ये ब्रीच कर देता है तो इसके ऊपर मार्केट में तेजी लगती है। इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल हमारा 66-200 होगा, और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो 67 के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अल्टीमेटली अप्रोच कर सकती है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीक की वीडियो के अंदर मार्च के सीजनल्स को भी डिस्कस करा था, तो वहां पे हमने फिगर आउट करा था कि मार्च में मार्केट में यूजुअली 50-50 रुझान रहता है। पिछले 13 सालों में से 6 दफा, सिर्फ 6 दफा ही मार्केट पॉजिटिव रही है। तो 50-50 रुझान है बेस्ड ऑन मार्च के सीजनल्स। लेकिन जब हमने मार्च के डेटा को एनालाइज करा, तो पिछले 13 साल के जो रमजान के महीने रहे हैं उसमें मार्केट में 70-80% चांस रहता है कि मार्केट पॉजिटिव रहे, और पिछले 4 सालों में लगातार मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोज हुई है रमजान के महीने में। तो इस बेसिस के ऊपर सीजनल्स को देखते हुए थोड़ा सा वी आर इंक्लाइन टुवर्ड्स बुलिशनेस, बुलिश व्यू मार्च के महीने में। पर अभी ये है फिलहाल कि देखें, अभी तो फिलहाल हो सकता है कल का सेशन थोड़ा सा बेरिश रहे इनिशियली, और सपोर्ट लेवल को ये अप्रोच कर ले, या अगर इन केस रिवर्सल दिखा के ये ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर तेजी हो सकती है मार्केट में, और 1000 पॉइंट की रैली हम मार्केट में देख सकते हैं। इनिशियली इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, और फिर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर फर्दर अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा।
पहला स्टॉक जो हमारा है वो मेनली एयरलिंक का है। एयरलिंक का व्यू हमने आपके साथ लास्ट वीक भी शेयर करा था, और इसमें वी वर एंटिसिपेटिंग के ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें ओवरऑल ये फ्लैग पोल है मार्केट का। सही है। जहाँ पे मार्केट ने 22 के लोज लगाने के बाद रैली करा और 71 के हाइस को अप्रोच करा, बहुत ही कोई मैसिव रैली हमें एयरलिंक में दिखी। उसके बाद इसने करेक्ट करा और अपने टॉप से 50% रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करा, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक लिया। उसके बाद इसने कंसोलिडेट करा इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, पेनेंट के अंदर, फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि ये कंसोलिडेशन में जो है वो गुजारा था अपना टाइम, लेकिन तो ऑब्वियसली रैली ड्यू थी क्योंकि ये अभी भी अपने पेनेंट से बाहर था। तो फिर ये यहाँ से हमने देखा, ये आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर किया जा रहा था कि एयरलिंक की कॉल इंटैक्ट है। तो फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग द वीक एक अच्छी तेजी का रुझान हमें मिला और मार्केट ने हाई लगाया। अब मार्केट ने स्ट्रगल का अगर अगर हम इसको देखें ना, तो ये हाईज रहे मार्केट के प्रीवियसली। मार्केट ने स्ट्रगल ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स के करीब वापस जाके करा। लगभग आप कह लें कि 66 के लेवल्स के करीब वापस जाके स्ट्रगल करा मार्केट ने। और मार्केट जो है वो एयरलिंक जो है वो नीचे आ गया, फिर वापस से सपोर्ट को रीटेस्ट करा, बाउंस बैक शो करा। तो फिलहाल अभी हमारा व्यू ये है कि जब तक ये 66 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तो फर्दर तेजी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। 66 एज वी शेयर्ड विद यू, हमारा इनिशियल टारगेट भी था, वो हिट हो गया हमारा। सेकंड टारगेट बाय द वे इज अराउंड 72। तो अगर ये 66 को ब्रेक करता है तो फर्दर 6 रुपये की रैली हमें मिल सकती है इसके अंदर। ओवरऑल जो लॉन्ग रन का टारगेट है वो अगर हम देखें तो एज पर ABCD पैटर्न इसकी बुलिश लाइक बनी। उसके बाद 50% रिट्रेस करने के बाद ये यहाँ से पिकअप लेता है, और ऑब्वियसली कंसोलिडेशन इसकी हो रही थी, पेरेंट के अंदर था, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, बाउंस बैक ये दिखा सकता है, फर्दर अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। ओवरऑल जो बुलिश ये तेजी का स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है। जो लॉन्ग रन का टारगेट यहाँ पे निकल रहा है वो निकल रहा है ऑलमोस्ट 98 का। तो लॉन्ग रन के अंदर लगता है ऐसा है कि देखिए अभी तो फिलहाल इस टारगेट को फॉलो ना करें। मैं आपको ये कहूंगा कि ट्रेडिंग कॉल पे आप खेलें, जिस तरह से आपने अगर हमारी एयरलिंक की ट्रेडिंग कॉल को फॉलो करा होगा तो आपको पहला टारगेट तो यहाँ पे मिल गया। तो 5 से 6 रुपए अगर आपको ट्रेडिंग कॉल पे मिल रहे हैं तो दैट्स अराउंड 10% ऑफ गेन। यू गॉट गुड गेन्स। इसको अगर ये ब्रीच कर देता है तो फिर 72 को इन कर लें, जो कि इसके रिसेंट हाइज रहे हैं। फिलहाल अभी इतने लंबे टारगेट्स ना लगाएं, पर ओवरऑल जो लॉन्ग रन का टारगेट इसका बन रहा है, अगर बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है तो वो 98 का बन रहा है। तो इन केस अगर तेजी होती है मार्केट में तो ये लेवल्स आपको अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर हिट होते हुए अचीव हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। इस चार्ट को अब ये एक बहुत फिनोमिनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिस पे आप कैपिटलाइज अगर करते हैं तो एक आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। नेशनल बैंक का बाय द वे ये चार्ट है। नेशनल बैंक का ओवरऑल ट्रेंड अगर आप ऑफ लेट देखें तो बेरिश चैनल को इसने ब्रेक करा था, और मार्केट स्ट्रक्चर भी इसका जो बेरिश था, लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी, वो कन्वर्ट हुआ था ऑफ लेट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेरिश ट्रेंड इसका कन्वर्ट हो गया था बुलिश ट्रेंड के अंदर, और उसके साथ साथ इसने अपने डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक करते हुए, ब्रेकआउट देते हुए एक अच्छी अपसाइड जो है वो शो करी थी। अब अगर आप देखें तो अपने अपने इन लो से अगर आप इस तेजी की लेग को देखें, इस हायर लो से देखें, इस हाई को अटैच करें, तो ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेस करने के बाद इसने बाउंस बैक शो करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो फिलहाल इसके लिए जो एक इनिशियली चैलेंजिंग लेवल रहेगा वो 32 का रहेगा, जो कि लगभग यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ही मीट कर रहा है। इसको अगर ये ब्रीच कर जाता है तो फिर फर्दर तेजी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगला लेवल इसका जो आएगा वो आएगा इन हाइस की करीब, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखें इंस्टेंसेस के ऊपर रिजेक्शन ले चुका है, मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर रिजेक्शन ले चुका है, और हिस्टोरिकली इट इज ऑल्सो एक्टेड सपोर्ट लेवल। तो 37-38 के करीब इसका जो है वो अगला टारगेट आएगा। बाय द वे अभी जो व्यू बन रहा है इसके अंदर वो, क्योंकि इसका ये अपने डिसेंडिंग चैनल से बाहर आ चुका है अपने हाई से ऑलमोस्ट 61.8% रिट्रेस करके, अपनी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बाउंस बैक ले चुका है। तो फिलहाल तेजी का व्यू बन रहा है, क्योंकि तेजी का ट्रेंड इंटैक्ट है। इनफैक्ट अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम से मूव ऑन करें डेली के ऊपर, तो इसका जो है ना एक पिवटल रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है लगभग 31 के लेवल्स के करीब। तो इन केस अगर ये 31 को ब्रीच करता है तो तेजी इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू रहेगी, फिर 32 पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है, वहां पे ये फंसेगा। पर ओवरऑल व्यू ये बन रहा है इस टाइम पे कि 30 को ब्रेक करते ही इसमें तेजी का रुझान बन जाएगा। 32 इनिशियल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर फंस गया तो फंस गया, पर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर फर्दर अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए 38 के हाइस को टेस्ट कर लेगा। सही है। तो ओवरऑल व्यूज के अंदर जो है वो फिनोमिनल तेजी इसके अंदर हो सकती है अगर आप 6 से 8 महीने के माइंडसेट के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। स्मॉलर टाइम फ्रेम से भी अगर आप देखें तो इनफैक्ट इसमें यहाँ पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो मल्टीपल बुलिश मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसमें तेजी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कल तेजी हो जाएगी इसमें, पर इसको नजरों में जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें मैं विद मीडियम टर्म व्यू एक अच्छी खासी तेजी एंटिसिपेट कर रहा हूँ।
अगर आप ये देखें तो ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट इसका होगा 31 के ऊपर, 30 के ऊपर इनफैक्ट। तो अगर जैसे ही इसका ब्रेक जो ही इसका ब्रेकआउट होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस ही फेस करेगा 33 के ऊपर, 32 33 के ऊपर। इसको ब्रीच करने के बाद ये तेजी का रुझान कंटिन्यू रहेगा और इवेंचुअली 38 के हाइस को टेस्ट करेगा। तो फिलहाल ये बन रहा है इसका टारगेट। और अगर आप प्रोजेक्शंस वाइज देखें तो इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अगर अपनी तेजी की लेग को ये कंटिन्यू करता है तो लगभग इसके अल्टीमेट टारगेट जो है वो 43 44 के अराउंड के हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो देखिए, नंबर वन, इसका तेजी का रुझान है, ट्रेंड तेजी का है, बुलिश स्ट्रक्चर इसका इंटैक्ट है, डेली के ऊपर भी और वीकली के ऊपर भी। नंबर टू, कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ये इसने बाउंस बैक लिया है और ऑलमोस्ट अपने 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद बाउंस बैक लिया है। दूसरा रीजन तेजी का ये हो गया। तीसरा रीजन रीजन ये हो गया कि जो ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल का, ये बुलिश पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट है 31 के ऊपर। तो इसके बाद इस वजह से तेजी है, और इसका टारगेट अगर आप निकालेंगे ना तो समवेयर अराउंड 35 36 का बनेगा। पर अभी उसका वो ना करें, अभी आप 38 के टारगेट, इनिशियल टारगेट को ही लेते हुए चलें। तो तीसरा रीजन ये हो गया। चौथा रीजन ये है कि इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रही थी, कंसोलिडेशन का भी ये ब्रेकआउट है, स्पेशल फॉर्मेशन है, 31 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वैसे भी इसके अंदर तेजी हो जाएगी। चौथा रीजन ये हो गया। पांचवा रीजन जो है वो ये है कि अच्छा, कंसर्न ये है, कंसर्न क्या है, नेगेटिव भी तो कोई चीज होगी ना। नेगेटिव चीज ये है कि देखें, ऑल्दो 31 पे ब्रेकआउट हो जाएगा, पर मसला ये है कि यहाँ पे जाके फंस ना जाए, इवेंचुअली इस ट्रेंड लाइन पे जाके ये फंस ना जाए। 4x अगर इसको कर देता हूँ मैं तो डार्क कर देता हूँ अगर इसको, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे जाके ये स्टक हो जाए, फंस जाए 32.2 के लेवल्स के लिए। तो ये एक कंसर्न है। बाकी तमाम चीजें बुलिश है इसमें, और तेजी का व्यू इसके अंदर जो है वो लगता है, मुझे लगता है कि इनिशियली ये इन लेवल्स को टेस्ट कर लेगा 37 38 की, क्योंकि हिस्टोरिकली एक अच्छा सप्लाई जोन, अच्छा डिमांड जोन रहा है, सप्लाई कम डिमांड जोन रहा है। तो इनिशियली अगर ये अपने इस पर्टिकुलर 31 के लेवल को ब्रेक करके ब्रेकआउट देता है तो बस कंसर्न 32 का लेवल रहेगा, 32.2 का लेवल रहेगा, उसके बाद ये रैली कर जाएगा और इवेंचुअली 38 के लेवल्स को इनिशियली टेस्ट कर लेगा ये। और अगर फर्दर अपनी बुलिश रैली को एक्सटेंड करता है तो फिर इट कैन अप्रोच 42 से 43 के लेवल्स अल्टीमेटली। ये इसका जो है वो सेकंड टारगेट होने वाला है। तो तेजी का रुझान है 6 से 8 महीने के व्यू के साथ, अगर आप लेके बैठते हैं ब्रेकआउट के ऊपर तो तेजी लगती है। बस कंसर्न इसका 32.2 का लेवल रहेगा, ये ब्रीच हो जाता है तो फर्दर इसकी जो बुलिश रैली है वो एक्सटेंड हो जाएगी। बाय द वे, दूसरा चार्ट जो हमारा है वो पेल का है। पेल में व्यू तो तेजी का बन रहा था, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी इसकी क्लोजिंग अच्छी आई थी, पर येट अगेन इसने अपनी हिस्ट्री को रिपीट करा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मैं यहाँ पे अगर इसको हाईलाइट करूँ तो इस फेस को आप देखें, यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हुई है, और आप इस फेस को देखें कि वीकली पे अपने ओवरऑल, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें हिस्टोरिकली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। इस पॉइंट पे टच करा, इस पॉइंट पे टच करा, अब यहाँ पे इसको इसने ब्रेक कर दिया था वीकली के ऊपर। तो वी हैड अ गुड ब्रेकआउट ऑन वीकली, पर कॉन्फर्मेशन नहीं मिल पाई, नीचे आई क्लोज कर दिया। तो हिस्ट्री को इसने पहली दफा यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करी थी इसने, ब्रेकआउट देके फिर उसके बाद अगली कैंडल पे फेक दिखा के नीचे आ गया था ये। और दूसरी दफा, अच्छा, फिर उसके बाद इसकी ये रेलिवेंट जरूर थी, देखिए ट्रेंड लाइन रेलिवेंट जरूर थी, अगर ये रेलिवेंट नहीं होती ना तो ये यहाँ पे फंसता नहीं आने वाले हफ्तों में। हमने देखा कि आने वाले हफ्तों में ही फंसता रहा यहाँ पे। उसके बाद इसने वापस से अपनी हिस्ट्री को रिपीट करा, यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, हमें लगा कि तेजी का रुझान है, और उसके बाद वापस से अगली ही कैंडल पे इसने नीचे मार के इस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे आई क्लोज कर दिया। तो अपनी हिस्ट्री को इसने जो है वो अपने, अब इसकी जो चाल रहती है उसको इसने रिपीट करा है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर शेयर की चाल को समझें। पहले ने हमें दिखा दिया कि इसके जो ब्रेकआउट्स हैं ये थोड़े से फेक रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि इसने इसके नीचे आके जो है वो क्लोज कर दिया है, और अभी लगभग अगर आप देखें तो इसका जो रेड वाला पेनेंट था उसको लगभग यहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन करते हुए इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप वीकली के ऊपर देखें तो यहाँ पे इसके सस्टेन करते हुए क्लोजिंग दिया। खैर ये इतना रेलेवेंट नहीं है, पर अभी फिलहाल व्यू ये है कि ओवरऑल जो हमें तेजी का रुझान लग रहा था, इसमें पेनेंट की फॉर्मेशन हो रही थी, उस हिसाब से इसके टारगेट्स वगैरह निकल रहे थे ऑलमोस्ट 36 37 के। पर थोड़ा सा व्यू जो है वो अभी रेंज बाउंड का ही हो गया है। हो सकता है अगर ये करेक्शन वगैरह कंटिन्यू रहती है तो इनिशियली ये 20 से 20.5 की सपोर्ट लेवल को ही अप्रोच कर ले। तेजी के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ही ब्रीच करे, अपने 24.6 के लेवल्स को ये ब्रीच करेगी, वो यहाँ पे आके ये मल्टीपल टाइम्स फंसता रहा है। तो इसको ये ब्रीच करता है तो फिर ये फर्दर तेजी दिखा सकता है। इनिशियली 26.5 पे जिसके रीसेंट हाइज लगे हुए थे उनको ये टेस्ट करेगा और अपनी तेजी की लेग को कंटिन्यू करेगा, तो अल्टीमेटली 29.3 से 30 के लेवल्स को ये अप्रोच कर जाएगा। तो फिलहाल इसमें व्यू जो है वो 50 50 है, क्योंकि वापस से इसके नीचे फंसते हुए देखें, डेली पे भी अगर आप देखें तो पहले इसको नीचे मारा,
सही है। दो कैंडल्स के नीचे मारी, फिर अगले पे इसने इसको रीटेस्ट करा, फिर फ्राइडे वाले सेशन में फंस के वापस इसके नीचे क्लोजिंग दिखा दी। तो थोड़ा सा कंसर्निंग अभी पहले लग रहा है, जब तक ये अपने 23.5 के लेवल्स को ब्रीच करते हुए। खैर 23.5 तो इतना रेलिवेंट नहीं रहा, अब देखें अगर ये ब्रीच करके इसके ऊपर भी आता है ना, तो फिर यहाँ पे आके फंस जाएगा, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम्स फंस चुका है, यहाँ पे भी फंस चुका है, यहाँ पे भी फंस चुका है। तो फिलहाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया पहल का। लेकिन ये है कि अभी फिलहाल इससे थोड़ा दूर रहें, अगर आपके हाथ में है तो आप अपने इन लोस के नीचे, तकरीबन 20 के लोस के नीचे या 19.5 के लोस के नीचे अपना स्टॉप लॉस आगे रखें। ओवरऑल कंसोलिडेशन में तो ये है, पर ये है कि अगर ये आने वाले दिनों में 24.55 24.6 के लेवल्स को ब्रीच करता है, तो फिर तेजी आ जाएगी इसमें, और इनिशियली 26.5 के टारगेट्स को टेस्ट करेगा, और अल्टीमेटली फिर 29.5 से 30 के लेवल्स को अप्रोच कर लेगा। अभी फिलहाल व्यू रेंज बाउंड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। पर ये है कि अगर आपके हाथ में पोजीशन है तो होल्ड रखें। ओवरऑल अभी हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है, अगर आपने तेजी करी भी है तो 24.6 को ब्रेक करने के लिए काफी क्रूशियल रहेगा आने वाले सेशन से, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे जो है वो आप खास ध्यान रखिएगा। अगला जो स्टॉक है, ये बाय द वे थोड़ा सा अनकन्वेंशनली नॉन कन्वेंशनली हम प्ले कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बेरिश लगता है इनफैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी, अगर आप शॉर्ट नहीं भी करते इसको, खैर ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाते ही इसको शॉर्ट कर दें, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको नीचे आना चाहिए, क्योंकि बेरिश फॉर्मेशन हो रही है इसमें। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मंदी का था, बेरिश स्ट्रक्चर था, फिर यहाँ पे बुलिश का ट्रेंड हो गया। अगर आप देखें तो हाई राइज और हाई लोज लगाता हुआ आया है ये। तो यहाँ पे ओवरऑल तेजी का रुझान हो गया था। पर मसला ये था कि इसकी मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन आ रही थी, जहाँ पे आके ये फंसना शुरू हो गया था। अगर आप देखें, पहले यहाँ पे ये फर्स्ट टच था इसका, ये सेकंड टच था, तीसरी दफा इसको यहाँ पे फंसना था, और ये फंसा हुआ नजर आया भी है। डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई, अच्छी खबरें आई, 100 अच्छी खबरें आई, पर ये अल्टीमेटली टेक्निकल्स को इसने रिस्पेक्ट देनी थी, तो यहाँ पे आके ट्रेंड लाइन से ही फंस के इसने नीचे क्लोजिंग दिखा दी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। -5.4% की इसने नेगेटिव कैंडल मारी है वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, और नीचे आके क्लोज कर दिया है। अच्छा, ना सिर्फ ये एक बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, बल्कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी थी हमारी, अगर आप देखें सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकली फंसा रहा है, तो ये भी थी। प्लस इसके साथ साथ अगर आप इस डॉटेड लाइन को नोटिस करें, मैं इसको अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ रेड के अंदर, तो ये डॉटेड लाइन भी इसकी आ रही है, जो कि ओवरऑल इसका जो बुलिश चैनल बन रहा है, अगर आप इसको नोटिस करें, तो ओवरऑल बुलिश चैनल की भी रेजिस्टेंस ही है, उसका भी टॉप था ये। तो ड्यू टू मल्टीपल रीजंस इसमें यहाँ पे रिजेक्शन आ रही थी या रेजिस्टेंस आ रही थी, और और उसकी वजह से यहाँ पे ये फंस के इसने नीचे जो है वो क्लोजिंग दिखा दी इवेंचुअली। तो ना सिर्फ ये था, इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसमें एक और चीज़ ये हुई कि इसकी एबीसीडी पैटर्न की भी कंप्लीशन हो गई थी। अगर आप चले, मैं इसको अभी हटा भी देता हूँ, तो हमने ये देखा, इनफैक्ट इसको वापस ही लगा लें, हमने ये देखा कि ए बी की जो लेग बनी, उसके बाद इसने 38.2% रिट्रेस करा अपने हाई से। 38.2% ट्रेस करा, पिकअप लिया, और एक नई रैली की तरफ चली गई। इसका टारगेट जो था वो बन रहा था ऑलमोस्ट 133 134 के लेवल्स के करीब, एग्जैक्टली इसने वही लगाया। तो ना सिर्फ यहाँ पे बेरिश एबीसीडी की कंप्लीशन हुई, उसके बाद इसने जो है वो नीचे आना था, बल्कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस भी आ रही थी मल्टी ईयर, और स्ट्रॉन्ग चैनल की रेजिस्टेंस भी आ रही थी, और स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही थी। तो ड्यू टू मल्टीपल रीजंस यहाँ से इसने रिजेक्शन ली भी, प्लस यहाँ पे ओवरऑल अगर आप वीकली पे देखें तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी इसने पोस्ट कर दिया है। तो इनिशियली इसके अंदर अगर डिप आती है फर्दर, तो 124 के सपोर्ट लेवल को ये इनिशियली टेस्ट करेगा, और अगर फर्दर गिरावट आती है तो फिर अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरफ ही मूव कर सकता है, जहाँ पे 114 से 115 के लेवल्स को ये अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल पाइनियर सीमेंट में व्यू है, थोड़ा मंदी का व्यू लगता है इसमें। इट इज़ अ रियली रियली हार्ड नट टू क्रैक फॉर पाइनियर सीमेंट। होना भी था, इसने हार्ड नट टू क्रैक। तो ओवरऑल हमने जो है वो यहाँ से इस पर्टिकुलर लेवल से थोड़ी मंदी देखी है, और वीक वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर भी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन गया है, जिसको हम बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं। तो शायद थोड़ी बहुत मंदी जो है वो कंटिन्यू रहे। ऑल्दो रेट कट्स की बातें हो रही हैं, मंडे को जो है वो एमपीसी है, और अगर कोई कट कट वगैरह आ जाए तो सिक्लिकल स्टार्ट पड़ेंगे, वो सारी बातें सही हैं, पर टेक्निकली ऑन चार्ट्स ये थोड़ा वीक ही लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये अपने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रीच करे, अनलेस एंड अनटिल अपने इस पर्टिकुलर हाई को ये ब्रीच करे, तो रुझान मंदी का ही रहेगा। 140.5 को जब तक ये ब्रीच नहीं करता, तो रुझान थोड़ा मंदी का ही रहेगा, और थोड़ा सा कॉशियसली इसमें काम करना चाहिए। अगला जो स्टॉक है जिसमें थोड़ी सी तेजी लगती है, वो पैंथर टायर है। पैंथर टायर का ये लेवल आप नोट कर लीजिएगा, 41.9 का या 42 का। ये एक पिवटल सपोर्ट लेवल है। अपने अपने लोज से इसने ऑलमोस्ट रैली करा था, 52 का हाई लगाया था फ्रॉम 21 के लोज से। एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके इसने बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी है, और अब ये कंसोलिडेशन में अपना टाइम गुजार रहा है, अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन में ये अपना टाइम गुजार रहा है।
तो अगर इस कंसोलिडेशन को ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ 42 के लेवल्स की एरिया, 42 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो तेजी है इसके अंदर, एंटर हो जाइएगा। इनिशियली ये टारगेट करेगा अपने अपने 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल को, जो कि लगभग 45 के करीब आ रहा है, और यहाँ पे हमारी लगभग ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आ रही है लगभग इन लेवल्स के करीब। तो इनिशियल टारगेट इसका ये रहेगा, फिर इवेंचुअली अपने प्रीवियस साइज को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो 42 के लेवल को नोटिस कर लीजिएगा, 42 के ऊपर जो है वो पेंथर टैन में तेजी दिखती है। अगला अगला प्रॉब्ली हमारा अगली जो स्क्रिप्ट है हमारी वो एसएनजीपी है। एसएनजीपी का फिलहाल बुलिश व्यू तो इंटैक्ट ही है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है, हायर हाइज हाई लोस की फॉर्मेशन है इसमें। ऑल्दो ऑफ लेट हमने देखा है कि इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रीच करते हुए एक नया लो लगाया है, पर वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसका जो बुलिश ट्रेंड है वो इंटैक्ट ही है। तो फिलहाल इसमें जो है वो तेजी का रुझान ही लगता है, और लगता फिलहाल ऐसा है कि अपने इस असेंडिंग चैनल को यहाँ पे रिटेस्ट करके इसने जो बाउंस बैक दिया था उसको ही वापस से अप्रोच कर रहा है। तो लगभग अब इस दफा जो ये अप्रोच करेगा इसको, वो करेगा 61 के लेवल्स के करीब। तो 61 पे इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे थोड़ी नजर रखिएगा। इनफैक्ट ना सिर्फ ये, बल्कि इसकी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, अगर आप इन लोस को कनेक्ट करते हुए इसको ड्रॉ करते एक्सटेंड करते हैं तो एग्जैक्टली यहीं पे इसकी जो है वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आ रही है। अगर आप इनकी प्रीवियस लोस को कनेक्ट करते हैं, अक्टूबर सितंबर वाले लोस को, उसके बाद फरवरी वाले लोस को, और उसके बाद फिर मार्च वाले लोस को, तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट जोन है यहाँ पे। अगर सस्टेन करता है 61 के ऊपर तो एक अच्छा बाउंस बैक इसमें मिल सकता है। आरएसआई भी जो है वो अगर आप देखें तो अपनी रेंज के बॉटम को अप्रोच कर रहा है 40 के करीब। तो यहाँ पे इसको जो है थोड़ा देखा जा सकता है, एक अच्छा बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे इनिशियली ये 68 69 के लेवल्स को शायद ये अप्रोच करे है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई हमने पहले भी करा था कि ये एक पिवटल लेवल है। सही है, अगर आप देखें ये एक पिवटल लेवल है 69 70 के करीब। इसको ब्रेक जब तक ये नहीं करेगा, तेजी का रुझान बड़ी तेजी इसमें नहीं बनेगी। इसको अगर ये ब्रेक करे आता है तो फिर ये इवेंचुअली अपने इन हाइस को टेस्ट करेगा, जो कि लगभग इसके 79 पे आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो बिलो दिस लेवल। लगभग 58 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लें, टारगेट्स वगैरह अपने सेट कर लें 69 70 के ऊपर। और इसको ही ब्रीच करे आता है अगर, तो अगला जो मेजर टारगेट इसका बनने वाला है वो 79 से 80 के लेवल से करीब का बनने वाला है। ये ट्रेडर्स के लिए कॉल है। सही है, तो ट्रेडर्स इसको जो है वो एसएनजीपी को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। कोशिश हमने ये करी है कि 3 से 4 स्टॉक्स आपको जो है वो देखे जाएं इस वीडियो में। तो इनको जो है वो आप सेव कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें इनके आप, और आने वाले दिनों में इन चार्ट्स पे, इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। अगर आपको ब्रेकआउट्स वगैरह होते हुए नजर आते हैं, ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमने फॉर एग्जांपल एसएनजीपी वगैरह की शेयर करी है कि जो अट्रैक्टिव हमें ऑलरेडी लगता है, तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं, अपनी वर्किंग करके आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जिनके लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, तो वहां पे फिर इनको देखा जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।